हमारे साथ हैं पूनम पंडित, किसान नेता। लगातार किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए और आप आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने भी एक तरीके से बोल दिया है कि जो आंदोलन है, किसान बिल हैं, वो किसी कीमत पे वापस नहीं होंगे। जैसे सरकार बोल रही है उनकी तो सुना ही आ जाओ तुम्हें, हमारी कैसा ना आती। हम तो इतने सारे जने बोल रहे कि जैसा बिल वापस नहीं होंगे, आंदोलन चल रहा चलता रहेगा। एक हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है ना, उसे आप छीन सकते, ना सरकार छीन सकती और ना मैं आपका छीन सकती। तो जैसे वो मना कर रहा है ऐसे हम आंदोलन कर रहे हैं, बात खत्म। कोई दंगा थोड़ी कर रहे हैं। सरकार ने क्या खोया? सरकार ने सीटें खोई हैं। सरकार ने तो 500 से ज़्यादा किसान खो दिए। सुनिए, कोई भी आंदोलन हो देश का तो उसमें शहादतें होना निश्चित है, होती हैं वो तो। चाहे 1947 का आंदोलन हो, पगड़ी संभाल जट्टा हो, कोई भी आंदोलन है इसमें। जो झांसी की रानी ने इतने आंदोलन किया हमारे देश के लिए, और हमारे देश के लिए रानी पद्मावती जी ने, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं जिन्होंने आंदोलन की एक मुहिम छेड़ी। उसमें उन्होंने भी जान गंवाई और अदर लोगों ने भी जो उनके सहयोगी थे। तो वो तो निश्चित है, आंदोलन कोई भी हो उसमें शहादतें होती हैं। दूसरी बात, उनकी शहादतें लिखी जाती है, एक रिकॉर्ड में लिखी जाती है ना, तो अब उनका सम्मान से नाम लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार, सत्ताधारी सरकार ने क्या खोया? सीटें खोई, व्यक्ति खोए। वे नहीं दिखे आपको? तो ये चीज खोई सरकार। आप मानती हैं जो सीटों की बराबरी है वो किसान की मौत के बराबर है? सीटों की बराबरी कभी किसी की मौत से तुलना उसकी नहीं करी जा सकती। अगर आप किसी की मौत से तुलना करोगे सीटों की, तो कितनी करोगे? यही तो सोच है, यही तो सोच में फर्क है। लेकिन ये इतिहास में दर्ज होगा कि उस समय में आंदोलन हुआ, इतनी मौतें हुई, वो सत्ता थी, इतनी मौतें हुई। वो देश का प्रधानमंत्री था, जितनी मौतें हुई उसके समय में, ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। अच्छा, आपके कुछ इंटरव्यू वायरल हुए जिसमें आपसे पूछा, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल कर तो हम कद मना कर रोक रहे। आपसे पूछा गया कि मतलब आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे या जो भी, तो आपने बोला कि जो किसान आंदोलन है आप साइकिल चलाइए। तो क्या है, आप कहाँ से आंदोलन से हटके एक तरीके से राजनीतिक में चली गई? किसने कही राजनीति में चले गए? आपने बोल रहे हैं ना साइकिल चलाइए, तो साइकिल चलाने गलत बात है? अरे गलत बात है। इसका मतलब सीधा है, जो देश के सबसे बड़े गुरु के रूप में मानते हैं लोग जिनको, वो कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो रहा, सस्ते होने की उम्मीद ना, स्वस्थ रहो, साइकिल चलाओ। तो हमने भी क्या दी? लाला रामदेव जी, पौने 2 आंख वाले, ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दीजिए। अब उनकी सारी बात मानी जाएगी, एक आध बात ही तो मानी जाएगी। वो तो स्वस्थ के लिए बोल रहे हैं, स्वस्थ रहेगा लोग। एक बात बताओ, बाबा रामदेव जी का काम क्या? मेरी बात सुनिए, बाबा का काम क्या था? बाबा का काम था लोगों को स्वस्थ रखें, लोगों की फिटनेस ठीक रखें। वो काम था, वो उससे भटक गए। शुक्र है परमात्मा का, उनकी बुद्धि का सही विकास हुआ और उन्होंने इस चीज को बताया कि साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो। तो उस चीज के लिए सहयोग कर रहे हैं, स्वस्थ रहो भैया, साइकिल चलाओ। जनता सब समझती है, आप सीधा समाजवादी को टारगेट अच्छी बात है, समझती है तो समझना चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी से कुछ लेके मैंने खाना रखो, तूने खा रखो, हमारे 4 बार समाजवाद तू चिल्ला रहा, मैंने नहीं ले रखा कुछ। तो आप बोलती हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगी? हाँ बिल्कुल बोलती हूँ, नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं अपने मन से बोल रही हूँ कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। मुझे सुन लीजिए भविष्य, तुम फ्यूचर देखा? कल कहाँ जाएगा? कहाँ जा? कोई है प्लान? गाजीपुर के बाद है कुछ घर? बस यही है। अगर खुदा ना खास्ते कोई ऐसी बात हो जावे, गाजीपुर पहुंच ही ना पावे, क्या पता किसने देखा फ्यूचर। और ये आंदोलन में मेरा आना आंदोलन में कोई प्लानिंग नहीं थी। इतना आशीर्वाद मिला, लोगों का सहयोग मिला, वो सब चीजें ऐसे होती चली गई। कोई मैंने प्लानिंग की नहीं की ना, बहुत छोटे से परिवार से ना प्लानिंग कर सकती, तो वो सब चीजें ऐसे होती चली गई। अब मुझे क्या पता फ्यूचर क्या है? ब्राइट है फ्यूचर, ब्लैक है, काला, पीला, लाल है, नीला, मुझे पता है कुछ? तो आप फिर एक बार बोलती हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी? हाँ, नहीं लड़ूंगी। क्या बार बताऊं? लोगों को सहयोग करूंगी और जो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा उन्हें अच्छे से इलेक्शन लड़वाऊंगी। बाकी परमात्मा है, क्या पता इलेक्शन लड़वाने लायक ही ना बचूं मैं, क्या पता ना बचूं। भविष्य किन्ने देखा कि हो सके कहीं एक्सीडेंट में कुछ करवा दे, ऐसे नेता वे बैठ जावे, इतने लोग इतने चिढ़ने वाले बैठ जावे, जल कुकड़े लोग बैठ जावे, पता नहीं क्या होवे, क्या पता मैं इलेक्शन देख भी ना पाऊं। इलेक्शन लड़ाना है, कानून वापसी कराना है? कानून वापसी कराना, लेकिन भी तो है, पूरी भी सुन ले भाई। कानून वापसी भी कराना, लोकतंत्र को बचाना भी है। राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा जरूरी है, और राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उस राजधर्म को निभावेंगे तो इनको हटाएंगे ना, क्योंकि ये एक बीमारी एक ही नहीं, वायरस है ना, वायरस फैलगा पूरा। ये जो बीजेपी नाम का वायरस है, ये नहीं फैलना चाहिए, इसको खत्म करेंगे। क्योंकि बिल के बाद एक और चीज आवे जिसमें जो देश की राजनीति बदलने में जिनका अहम रोल होवे, युवा, वे भी तो बेरोजगार हैं। फिर उनके बारे में सोचो, उनके लिए लड़ाई लड़ो, तो इससे अच्छी बात है वायरस खत्म कर दो।
नाड़ के हिला रहा, पूछ ले और एक अद्धा कुछ रह गया। आप आंदोलन में जा रहे हैं, ना जाऊं नहीं, मैं, आपको रोका जा रहा है ना वहाँ पे जाने रोकने के लिए। दे तो मेरे को ये क्या है फिर? मतलब आप वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक चमका रही है। तू पत्रकार है भाई, तेरा अधिकार है टाइम्स वर्ड से, ठीक है, अधिकार है सवाल करने का। तू ये सवाल मुझसे कर रहा, अगर मैं किसी को रोकूं तो मुझसे कर सके, तू वहां क्यों नहीं जाता करने? जब तेरे देशों को टाइम भी ना दे रहे हैं वे। पूछा है क्या बताया? हम जानते नहीं क्या है, हमें यस, कोई मतलब ही नहीं। जब कोई गलती नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी तो यही कहेंगे जानते नहीं, आज तक मुझे नहीं पता चली, 1000 बार मुझे रोक दिया। नहीं, कि आप क्या कमी है? आपके आंदोलन को लीड कर रहे हैं। सुन लीजिए, नेता है, आंदोलन को लीड कर रहे, एक अलग चीज है। मुझे किसी नेता ने नहीं बनाया, किसी यूनियन ने नहीं बनाया, मुझे देश की जनता ने बनाया, देश के किसानों ने बनाया। को नहीं मानते? देखिए, जहां तक मानने की बात है विचार में, वहां तक माने करूं भैया, पूरे ना माने करूं, बस वहां तक मानेंगे जहां तक मानने के, जहां तक किसानों के हित में वहां तक मानेंगे। वो नेता वो भी थे जो छोड़ के आंदोलन को चले गए, वे भी थे ना नेता। फिर उसके बाद हम उनके विचार नहीं मानते कि वो चले गए अपने घर को, किसी ने जेड सुरक्षा ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, तो एक बात के पीछे थोड़ी लगे रहेंगे। उनके विचारों से अब हम संतुष्ट ना, तभी तो हमने उनका साथ छोड़ दिया। तो आप फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन में। क्यों? क्या फूट डल गई? अच्छी बात है। तो किसी के पीछे उस हद तक जाओ जिस हद तक सही है, जिस हद तक हमारे हित में, हमारे देश के हित में। ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अंधे हो जाओ, देखो मत कुछ। फिर जनता का फायदा उठाते हैं, मजदूरों का, किसानों का फायदा उठावे नेता। जो आंख बंद करके आप किसी के पीछे चले जाओ तो उस हद तक ही तो चलेंगे किसी के पीछे, उस हद तक ही तो सपोर्ट करेंगे किसी की बात को। नहीं, वो तो बोल रहे हैं स्टार्टिंग में लाइन वो बोलने की छोड़ लो। थी तो डेली आ रही थी, अब काम हो गया तो आना कम कर दिया। किसने बोला? नाम बताओ किसने बोला? आप वीडियो नहीं देखते? वीडियो नहीं देखती हूँ, जब तो मैं पूछ रही हूँ, नाम अभी तक नहीं आया ना सामने। आपको एक आर्मी कैंप में रोका गया, क्या बोला? क्या बोला? संयुक्त मोर्चा की तरफ से आदेश है। संयुक्त मोर्चा ने क्या लिखत में दिया? संयुक्त मोर्चा ने यह बताया कि हाँ हमने रोका? किसी संयुक्त मोर्चा कमेटी के मेंबर ने यह कहा कि हाँ हमने रोका? नहीं कहा। वीडियो वो व्यक्ति संयुक्त किसान मोर्चा में है ही नहीं, किसी की क्या है? लगातार सहयोग कर रहा है। ये सहयोग को हम नहीं कर रहे। सहयोग क्या है? वो व्यक्ति बॉर्डर का सिर्फ एक सुरक्षा देखने वाला, कमेटी ने उनको जिम्मेदारी दी, ठीक, सुरक्षा की। और वो व्यक्ति किसका पाएगा? जिसकी उसमें आरएसएस के फोटो, आरएसएस के प्रचार फेसबुक में ये थे, आरडीएक्स लेकर घूम रही, मैं AK-47 मिल गई मेरे धोर है, जिसे देखना चाहिए उन्हें तुम देख नहीं रहे हो। और फिर क्या हुआ बाद में, जब सभी को पता कि ये लड़की बहुत पहले से सपोर्ट करने लग रही है आंदोलन को, तो वो आंदोलन में आती है, सहयोग करती है। जरूरी नहीं डेली अटेंडेंस लगाऊं मैं बॉर्डर पे जाके, लोगों को जागरूक करना, लोगों से बात करना, गांव-गांव जाकर, ये सबसे बड़ा काम है। बॉर्डर पे जाकर तो 4 बार तुम बोल दो, हम बोल दे, एक बात हो। इलेक्शन करीब आ रहा है, आपने गांव में जाना शुरू कर दिया। ना जाऊं? बॉर्डर पे भी सहयोग कीजिए ना। क्यों बॉर्डर पे सहयोग कैसे करा जाएगा? कैसे कर? क्यों पर डे हाजिरी लगाऊं? छलाया ना हूं मैं, ना भविष्यवाणी करने वाली हूँ जो 50 साल तक पार्टी बताने वाली हूँ, हमारी पार्टी इतने साल तक रहेगी, वो नहीं हूँ ना। एक व्यक्ति एक जगह काम कर सके। अब गांव में जाना, धरातल से जुड़ के किसी ने काम ही नहीं करा। किसने काम करा? बड़ी बड़ी पंचायत हो रही है, धरातल से जुड़ के हम काम कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा सहयोग है। असली चीज वही है, जब हम किसानों के घर घर जा जाके उनसे सहयोग मांग रहे। क्या इसको आप सहयोग को काम नहीं समझते? आप नहीं समझते? मैं तो इससे बड़ा काम नहीं समझती। बड़े बड़े मंच तो तैयार करके नेताओं को मिल जावे, गांव में जाओ, घूमो, पैर तुड़ाई करो, 11 नंबर की साइकिल चढ़ाओ पैरों वाली, पैदल घूमो उनके घर में जाकर। टारगेट वही है ना, मैंने बता दी ना, 11 नंबर की साइकिल चलाओ, पैरों से घूमो, नंगे पैर। तो उन चीज को देखो ना आप, जो हम कर रहे हैं वो नहीं दिख रही आपको। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए यूपी का? यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में अभी कोई निश्चित चेहरा नहीं है, सिर्फ अपना एक टारगेट है। क्या? बीजेपी को हराना है। चाहे कोई भी आओ, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, ये देखेंगे हमारे क्षेत्र में व्यक्ति कौन अच्छा है, फिर देखेंगे हमारे जिले में व्यक्ति कौन अच्छा। जब जिलों के आंकड़े अपने क्षेत्र के सभी लोग ऐसा सोच के चलेंगे, व्यक्ति को अच्छे चुनेंगे, तो वो मुख्यमंत्री से जाके हमारे काम ऐसे ही करवा दे करेगा। फिर मुख्यमंत्री अपने आप हो जाएगा ना तय। क्या था उसने सवाल?